Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 5 understanding elementary shapes. So इस वीडियो में हम करेंगे कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 5.1. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 है, if A, B, C are 3 points on a line such that AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 3 centimeter and AC is equals to 8 centimeter. Which one of them lie between the other two? Now what question says is यानी कि एक लाइन है जिसपे 3 पॉइंट्स है A, B और C. ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा पॉइंट मिडिल में आ रहा है. ठीक है, अब हमें गिवन क्या क्या है. देखो हमें गिवन है AB 5 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर एंड AC 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा हमें लाइन सेगमेंट, सबसे बड़ा मेजरमेंट क्या दिखाई दे रहा है, AC. ठीक है, फिर 5 छोटा है, 3 भी छोटा है, यानी कि AC जो है वो सबसे बड़ा है. ठीक है, ये हमने लाइन ले लिया. यहाँ हम ले लेते हैं AC जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर. अब बोला है AB 5 सेंटीमीटर है और BC 3 सेंटीमीटर है. तो हम देखो A तो हमारे पास ऑलरेडी है, B भी हमारे पास ऑलरेडी है, यानी कि हमें B कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करना है. ठीक है, अब AB जो है 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ ले लेते हैं B इस तरीके से कि AB क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए और BC क्या हो जाए 3 सेंटीमीटर हो जाए. ठीक है, तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8. 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है. ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा. ठीक है, तो मिडिल में कौन सा पॉइंट आ रहा है, बी आ रहा है. ठीक है, यही चीज़ हमें हमारे आंसर में लिखनी है. तो लिखते हैं आंसर. सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. ठीक है, सो गिवन हमें क्या क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी हमें क्या मिल रहा है, ए सी मिल रहा है. ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी. 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम, नाउ इट इज clear that AC is equals to AB plus BC. ठीक है, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि AC is equals to AB plus BC, यानी ये दोनों को प्लस करते हैं तो हमें AC मिलता है. ठीक है, तो मिडिल में क्या आ रहा है हमारे पास, B आ रहा है. Hence point B lie between A एंड C. ठीक है, कौन सा पॉइंट बीच में आ रहा है, B बीच में आ रहा है AC के. ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 सेज वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्या D AG का मिड पॉइंट है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक लाइन दी गई है. ठीक है, जिसके ऊपर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं. ठीक है, ये हो गया AG. ठीक है, लाइन सेगमेंट AG की बात हो गई है, तो यहाँ से शुरू होता है लाइन सेगमेंट और यहाँ पे ख़त्म होता है. ठीक है, A इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, B इज़ द एंडिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये हो गया AG. ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है कि क्या D यानी ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है या नहीं, यानी कि मिडिल में आ रहा है या नहीं. ठीक है, तो हम A से शुरुआत करते हैं और D तक काउंट करते हैं. किस तरीके से काउंट करेंगे, देखो A से लेके D तक हम काउंट करते हैं कि कितने यूनिट्स हो रहे हैं. ठीक है, तो देखो A से B 1 यूनिट, B से C 2 यूनिट्स एंड C से D 3 यूनिट्स. यहाँ पे कितने यूनिट्स हो रहे हैं, 3 यूनिट्स हो रहे हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे D से लेके G तक कितने यूनिट्स होते हैं. ठीक है, तो देखो D से E 1 यूनिट, E से F 2 यूनिट, F से G 3 यूनिट्स. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे हमने D तक ही क्यों काउंट किया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है कि क्या D मिड पॉइंट है या नहीं. इसलिए हमने A से लेके D तक यूनिट्स काउंट की,
और डी से जी तक काउंट की, ठीक है, क्योंकि ए स्टार्टिंग है और जी एंडिंग पॉइंट है, इसलिए हम ए से डी तक काउंट कर रहे हैं और डी से जी तक काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिला कि ए से डी भी 3 यूनिट्स है और डी से जी भी 3 यूनिट्स है, यानी कि यहाँ भी 3 यूनिट्स है, यहाँ भी 3 यूनिट्स है, यानी कि डी क्या हुआ, हमारा मिड पॉइंट हुआ। तो आंसर क्या होगा, हमने वेरीफाई कर लिया, येस डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, ठीक है। अब इसे लिखना कैसे है, लिखते हैं हम आंसर, since it is clear from the figure that AD equals to DG, which is equals to 3 units, hence D is the midpoint of AG, ठीक है। हमने फिगर से क्या फाइंड आउट किया कि AD इज इक्वल्स टू डी जी, क्यों ये दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों 3 यूनिट्स है, ठीक है, ये भी 3 यूनिट है, ए डी 3 यूनिट है, डी जी भी 3 यूनिट है, ठीक है। सो ए डी इक्वल्स टू डी जी विच इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, इस वजह से हम क्या प्रूव कर पाए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इफ B is the midpoint of line segment AC and C is the midpoint of line segment BD, where A, B, C, D lie on a straight line, say Y AB is equals to CD। अब देखो यहाँ पे हमें क्या चीज़ दी गई है, बोला है कि B जो है वो किसका मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट AC का मिड पॉइंट है, और C जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट BD का मिड पॉइंट है। लेकिन ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, A, B, सी डी, ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं और हमें बताना है कि वाई ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, क्या बोला है, ए बी सी डी सारे के सारे एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने बना दिया ए, ठीक है, यहाँ लास्ट में ले लिया डी। अब ये सारे क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे लाई करते हैं, ठीक है। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, ठीक है। अब देखो, अब हम समझेंगे क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यानी ए सी का मिड पॉइंट क्या है, बी, ठीक है, वही हमारे फिगर में भी दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जबकि बी मिड पॉइंट है ए सी का, यानी कि ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि ए बी अगर 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। अगर बी मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जो बीच से डिवाइड करे, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ये दोनों पार्ट तो इक्वली हो जाएंगे ना, ठीक है। अगर ए सी 8 है तो ए बी 4 होगा और बी सी भी 4 होगा, ठीक है। यहाँ तक हमको समझ में आया क्वेश्चन क्या है। फिर हमें बोला सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी सी पॉइंट जो है वो बी और डी का मिड पॉइंट है, यानी कि मान लो अगर बी और डी 8 सेंटीमीटर है तो बी सी 4 सेंटीमीटर होगा और सी डी भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये जो दोनों पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखो यहाँ तो हमने आइडेंटिफाई किया ही था, हमने सपोज किया था 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होना है, 4 सेंटीमीटर ही होना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स तो इक्वल ही होंगे, ठीक है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि यहाँ मिड पॉइंट की बात हो रही है और मिड पॉइंट यानी कि ऐसा एक पॉइंट जो दो पॉइंट को बीच से डिवाइड करता है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए सी इसको बीच से डिवाइड कर रहा है, यानी कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब अगर ये लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो ये तो हमें पहले से पता था 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि ए बी यानी कि ये वाला पार्ट एंड सी डी ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है। तो यहाँ देखो, यहाँ ए बी 4 सेंटीमीटर है और सी डी भी क्या है, 4 सेंटीमीटर। तो क्या हम कह सकते हैं ए बी और सी डी इक्वल है, यस हम कह सकते हैं ए बी और सी डी इक्वल है, ठीक है। अब इसे हमें लिखना कैसे है, सबसे पहले तो आपको इस तरीके का डायग्राम बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से कि लाइन सेगमेंट जो है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है, और ए बी सी और सी डी का लेंथ इक्वल है।
ठीक है, फिर हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। ठीक है, सो हमें गिवन था B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, यही चीज़ हमें गिवन थी, B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। इसका क्या मतलब होता है, हेंस AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, सिंस B जो है मिड पॉइंट है, यानी कि AB और BC क्या है, इक्वल है। ठीक है, जितना AB होगा उतना ही BC होगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, मिडल में आ रहा है। ठीक है, फिर हमें सेकेंड चीज़ क्या गिवन थी, C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, BD का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो C किसका मिड पॉइंट है, BD का, यानी कि BC इज इक्वल्स टू CD। हैंस BC इज इक्वल्स टू CD। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं 2। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या आइडेंटिफाई किया था, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, यही चीज़ हमने आइडेंटिफाई की थी। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, AB इज इक्वल्स टू CD is verified. So यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होता है ख़त्म। If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.